और बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में किसानों ने चंबल नदी में जल सत्याग्रह किया। किसानों ने क्षेत्र की शुगर मिल का दोबारा संचालन करने और बिजली के निजीकरण का विरोध किया। किसानों ने चंबल नदी में हाथों पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह की सूचना पर स्थानीय प्रशासन पहले से अलर्ट था। डीएसपी आशीष भार्गव की समझाइश के बाद किसान करीब 1 घंटे बाद नदी से बाहर निकले। आपको बता दें कि केशवरायपाटन शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, जिसे किसान फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सलीम अली जुड़ रहे हैं। सलीम, चंबल में उतरकर जो सत्याग्रह बूंदी के लोगों की तरफ से किया गया है और किसानों ने जो आर पार की लड़ाई की घोषणा की है, क्या इनकी मांगों पर कोई सुनवाई हुई है, कोई आश्वासन मिल पाया है इन्हें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शिवानी, बूंदी जिले के केशवरायपाटन इलाके का पूरा मामला है, जहां पर लंबे समय से जो है शुगर मिल यहां पर स्थापित की गई थी, लेकिन इन्हीं कारणों के चलते सरकार ने उसे बंद कर दिया था। लगातार क्षेत्र के जो गन्ना किसान है उनकी मांग चली आ रही कि जो गन्ना करते हैं तो उन्हें काफी दूर तक जाना पड़ता है विक्रेताओं के लिए, लेकिन अब सरकार अगर इस शुगर मिल को वापस से शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं जो गन्ना किसान है उन्हें फायदा होगा। उसके माध्यम से किसानों को आय भी अच्छी मिल सकेगी और साथ में जो दुकानदार है उन्हें भी अच्छा मुनाफा होगा और साथ में जो इलाके के लोग हैं उन्हें भी जो है रोजगार मिल सकेगा। तो एक महत्वपूर्ण मांग ये शुगर मिल की थी। दूसरी मांग प्रदेश में इन दिनों सरकार और विद्युत विभाग के बीच में कहीं ना कहीं गतिरोध ये भी है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है विद्युत विभाग को निजीकरण के हाथों में देना चाहती है। उसका विरोध भी अब किसान जताने लगे हैं। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है, अगर वो निजी हाथों में दे देंगे तो जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं किसानों पर मनमानी करेगी। तो ये दोनों ही मांग थी, बूंदी जिले के केशवरायपाटन शुगर मिल को शुरू करवाना, वही जो विद्युत विभाग है उन निजीकरण के हाथों में नहीं सौंपना। इन दोनों ही मांगों को लेकर किसानों की जो है पूर्व में पंचायत हुई थी। किसानों ने जो है चंबल नदी पर जल सत्याग्रह करने का जो है फैसला लिया था। उसी अनुरूप किसान बड़ी संख्या में केशवरायपाटन चौराहे पर इकट्ठा हुए और बड़ी संख्या में किसान रैली के रूप में जो है केशवरायपाटन के केशव घाट चंबल नदी पर पहुंचे, जहां उन्होंने जल सत्याग्रह शुरू किया। किसानों के हाथ में बड़ी बड़ी तख्तियां थी, उनके तमाम नारे लिखे हुए थे। जल सत्याग्रह को लेकर पूर्व में ही जो है चेतावनी यहां पर देने के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट था। वहीं डीएसपी आशीष भार्गव जो है मौके पर पहुंचे, तमाम किसानों से जो है बातचीत की गई, किसानों का ज्ञापन लिया गया और उनकी तमाम मांगों को जो है जिला प्रशासन तक और जिला कलेक्टर तक और साथ में वहां से सरकार तक पहुंचाने की बात की गई। तब जाकर करीब 1 घंटे तक जो है किसान नदी में प्रदर्शन करते रहे, जल सत्याग्रह करते रहे। समझाइश के बाद किसान वहां से हट गए। किसान नेताओं का साफ तौर से कहना है भले किसानों को समझाइश कर ले, लेकिन अब किसान जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में इसका कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों का बड़ा मुद्दा जो है बूंदी जिले की शुगर मिल रही है। पिछली गहलोत सरकार ने भी जो है इस शुगर मिल को जो है शुरू करने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार जैसे बदली तो वापस जो किसानों का किया गया वादा था वो कहीं ना कहीं खटाई में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसान वापस से आंदोलन करने को मजबूर है। जी शिवानी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों की ये समस्या काफ़ी लंबे समय से निजीकरण के विरोध में ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ और किसानों की तरफ से कदम उठाया जा रहा है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए? बिल्कुल, किसानों ने पूर्व में जब महापंचायत की थी तो किसानों का साफ तौर से कहना था कि वो चंबल नदी पर जाकर जो है सत्याग्रह करेंगे। तो आज उन्होंने उसी अनुरूप जो है महापंचायत का जो फैसला था वो पूरा किया और वो जल सत्याग्रह करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने बड़ी संख्या में नदी में उतरकर जो है जल सत्याग्रह और सरकार की ओर अपनी ओर आकर्षण केंद्र किया कि वो जल सत्याग्रह अभी आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनसे समझाइश की, समझाइश करने के बाद वो मान गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाले समय पर सरकार को जल सत्याग्रह के माध्यम से चेताया है और अगर वो नहीं मानेंगे तो वो पूरे प्रदेश भर में एकत्रित होंगे और जो उनकी प्लानिंग होगी, जो महापंचायत निर्णय लेगी, चाहे सड़क को जाम करना हो या फिर जयपुर की तरफ कूच करना हो, कहने के वो प्रस्ताव जो है आने वाले समय पर किसान नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शिवानी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों की ये मांगे हैं और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इंतजार है कि कब किसानों की मांगे पूरी होती है। बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारियों के लिए।